सेटअप टूर कहाँ है? सेटअप टूर यहाँ है। आहा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर उस्ताद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे इनबॉक्स में आके और कमेंट में आके कि हम ब्लेंडर के लिए किस तरह से एक पीसी बनवा सकते हैं। You serious? हाँ यार, सीरियसली मिड रेंज में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक पीसी बनवाया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लेंडर के लिए आप कैसी पीसी बना सकते हो, कौन से जो कंपोनेंट है जिसको आपने फोकस करना है और कौन से जो कंपोनेंट है अगर आपका बजट लो है तो उसको आप स्लाइटली इग्नोर कर सकते हो। अच्छा, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जाते हैं अपनी वीडियो की स्पॉन्सर की तरफ। तो आज की वीडियो का स्पॉन्सर है हिंदी मॉरल स्टोरीज़ कार्टून। तो ये एक यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको मिलेंगे हिंदी स्टोरीज़ कार्टून 3D एनिमेटेड वीडियोस। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो लोग भी कार्टून एनिमेशन स्टोरीज़ में इंटरेस्टेड है वो लिंक पर क्लिक करके इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी कंपोनेंट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लेंडर 3D के लिए या 3D के रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर्स के लिए। और उसके बाद हम इनमें बताएंगे, एक सेटअप टूर करवाएंगे कि मैंने कैसी पीसी बिल्ड करवाया 50 के बजट में। अगर आपका इस तरह का बजट हो तो आप कैसा पीसी बनवा सकते हैं, और अगर आपका बजट इससे भी ज़्यादा हो या इससे थोड़ा सा कम हो तो आप कौन कौन सी चीज़ें को कैसे आपने एडजस्ट करना है, तो ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लेंडर 3D के बारे में। तो ब्लेंडर 3D दो मेन कंपोनेंट्स यूज़ करता है। सबसे पहले यूज़ करता है CPU, उसके बाद यूज़ करते हैं GPU बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ग्राफिक्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर में और ब्लेंडर में स्पेशली। तो यहाँ पर हमारी जो रेंडरिंग होती है जिसको हम इमेज कैप्चर कहते हैं, जिससे हमारा फाइनल आउटपुट निकलता है, तो वो सारा जो है वो CPU या GPU कवर करता है। लेकिन मेनली हमारा CPU इतना पावरफुल नहीं होता और हम इतना हाई बजट CPU नहीं ले सकते, और GPU पर अगर हम वो बजट डालें तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये जो GPU जो कंपोनेंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो GPU में हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, जो कि एक होता है AMD का होता है और एक हमारा NVIDIA का होता है। तो ब्लेंडर के लिए जो ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है वो NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, क्योंकि इसमें एक चिप होता है जो वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो कभी भी आपने अगर लेना हो तो AMD के बजाय आप NVIDIA पर जा सकते हैं। उसके बाद आप NVIDIA में कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं, एनी टाइप। लेकिन ज़्यादा जो रिकमेंड किया जाता है इसमें वो है क्वाड्रो हमें बहुत लो प्राइस में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। तो अगर आप स्पेशली 3D रेंडरिंग के लिए ये यूज़ करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको क्वाड्रो के ग्राफिक्स कार्ड जो कि NVIDIA के साथ आते हैं। लेकिन एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप इससे गेमिंग भी करवाना चाहते हैं तो फिर क्वाड्रो जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो गेमिंग में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं देते। तो अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ करते हैं, आप इसको 3D के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, आप इस पर गेमिंग भी करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप GTX या GeForce का कोई सा भी कार्ड लें जो आपके बजट में आता हो। यहाँ पर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि हम कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लें और कौन सा वाला मॉडल हमें चाहिए। तो इसमें मॉडल्स का ये है कि जो आपको जितना आपका बजट हाई होगा उतना ही ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होगा। अगर आपका बजट 5000 और इस तरह के करीब है तो आपको क्वाड्रो का 2000 जो मॉडल है क्वाड्रो 2000, तो ये आपको मिल सकता है बहुत अच्छी प्राइस में और आपका बहुत अच्छे रिस्पांस देगा आपकी 3D रेंडरिंग के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर थोड़ी सी गेमिंग भी कराएं तो आप GTX या GeForce के कोई सी भी कार्ड के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चंद मॉडल बताऊँगा और उसके साथ ही यहाँ पर प्राइस आ रहा होगा कि अगर आपका इतना बजट है तो आप इसमें ये ग्राफिक्स कार्ड जो है वो अच्छी तरह ले सकते हैं। तो इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं।
तो बिना टाइम स्किप किए, बिना टाइम ज़ाय किए हम जाते हैं दूसरी कैटेगरी जो कि हमारे पास है सीपीयू। तो सीपीयू में बात आती है तो सीपीयू में मोस्टली जो हमारी 3D के सॉफ्टवेयर्स है तो वो सीपीयू पर रेंडरिंग तो नहीं करते, लेकिन और जो इसमें प्रोसेसेस होती है तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो अगर मोस्टली अगर आप ज़ीब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो वो जीपीयू पर बिल्कुल नहीं चलेगा, बल्कि ये सीपीयू पर ही ज़ीब्रश चलता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीपीयू हमारा परफॉर्म करता है जिसमें हमारा जीपीयू काम नहीं करता। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को दूसरे नंबर पर डाला है कि जीपीयू के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आने वाला जो मेन हमारा कंपोनेंट है वो है सीपीयू। तो सीपीयू में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको ज़्यादा कोर्स चाहिए और ज़्यादा थ्रेड चाहिए, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो अगर सबसे पहले अगर आपका बजट कम है तो सबसे पहले आप जा सकते हैं इंटेल की ज़ियोन सीरीज़ के साथ, जिसका लो बजट में आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। और उसके बाद अगर आपका बजट उससे थोड़ा सा अच्छा है तो आप राइज़न सीपीयूज़ के साथ जा सकते हैं जो कि अभी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जैसा कि राइज़न 5 2601 और राइज़न 5 3600। ये दो जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा इसके हाई है तो आप राइज़न के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि आपने हमें i5 या i सीरीज़ का कोई क्यों रिकमेंड नहीं किया। तो i सीरीज़ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट लो है तो आप उससे अच्छा परफॉर्मेंस या हमें जो ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो वो आप ज़ियोन की तरह से ले सकते हैं। और i सीरीज़ आपको हाई बजट में थोड़ा सा कम जो है वो परफॉर्मेंस देता है, लेकिन अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आ जाता है रैम, एसएसडी, जो आपकी और जो चीज़ें होती है ब्लेंडर में बेकिंग होती है और जो हमारा प्रोसेस होता है 3D मॉडलिंग का, तो इस चीज़ को काफ़ी कवर करते हैं। स्पेशली जो हमारा रैम होता है तो वह हमारे स्कल्पटिंग में यूज़ होता है। हम ज़्यादा पॉलीगॉन के साथ फिर जा सकते हैं, हम हाई पॉली मॉडल्स भी बना सकते हैं, हम हाई पॉली मॉडल को भी स्कल्प कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है रैम। तो रैम जो है वो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि रैम का जो मेगाहर्ट्ज़ होता है जिसका MHz जिसका शॉर्ट फॉर्म है, तो वो चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि वो 1600 से एटलीस्ट ज़्यादा हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बजट था वो था 45K से लेकर 50K तक। तो इस बजट में मैंने सबसे पहले ज़ियोन प्रोसेसर सेलेक्ट किया, क्योंकि ज़ियोन हमें कम प्राइस में ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन ज़ियोन में एक ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा हाई बजट में लेना चाहते हैं तो फिर ज़ियोन में सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ज़ियोन के जो अभी लेटेस्ट इसके प्रोसेसर आए हैं तो इसकी प्राइस ज़्यादा है लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से काफ़ी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट है तो वो राइज़न के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ज़ियोन का प्रोसेसर 1246 V3। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि उस वक़्त मेरे यहाँ GPU लेने का कोई इरादा नहीं था और इस प्रोसेसर में बुल्टन आपको 1.7 GB की आपको GPU मिल जाती है, GPU प्रोसेसिंग में आपको मिल जाती है। तो आप इस पर गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो ईज़िली, और आपका जो ब्लेंडर रेंडरिंग का काम है वो भी CPU काफ़ी अच्छे से कर देता है। तो यहाँ पर मुझे 1246 का V3 मतलब के 4th जनरेशन मिल गया 13,000 में। ये मुझे हफीज़ सेंटर के अजान कंप्यूटर से मिल गया। तो उसके बाद आते हैं मदरबोर्ड की तरफ से। तो मदरबोर्ड जो हमारा है वो काफ़ी सिंपल मैंने लिया है। 2 RAM स्लॉट वाला मदरबोर्ड मैंने नीव लिया है, क्योंकि मदरबोर्ड भी हमारा एक मेन कंपोनेंट होता है। तो मेन जो इसका बेस होता है तो वो मैंने नीव लगवाया, क्योंकि अगर बाकी इसमें कोई चीज़ आगे से मुझे अपग्रेड करनी हो तो मुझे ऊपर से ही अपग्रेडेशन करना पड़े, और मुझे इसका बेस जो है वो वही डिफ़ॉल्ट रखना है। तो मदरबोर्ड यहाँ पर मैंने न्यू लिया और मॉडल आपके सामने है। तो ये मुझे मिल गया 9000 से। ये सारा मैंने अजान कंप्यूटर से एक साथ ही लिया था। उसके बाद मैंने 2 4GB की रैम्स ली थी जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज़ की थी, और जो कि मुझे 4200 रुपये में मिली थी। उसके बाद मुझे मिला था पीसी केस। मैंने केसिंग जो है वो मुझे गेमिंग शेमिंग की नहीं चाहिए थी और मेरा बजट भी इतना नहीं था, तो इस पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने एक सॉलिड सा केस लिया पीसी का जो कि मुझे 3000 का पड़ा। उसके बाद मुझे पावर सप्लाई मैंने न्यू ही ली, वो 380 वाट की मुझे मिली 3000 में, जो कि मैंने उसी शॉपकीपर से ली।
तो इसके बाद हम आते हैं और जो छोटी हमारे पास चीज़ें है, एलसीडी है, माउस है, कीबोर्ड है। तो ये मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें ली है, बेसिक सा कीबोर्ड लिया है, एक सॉलिड सा मैंने माउस लिया है और उसके साथ जो एलसीडी आपको दिख रही है ये है डेल की एलसीडी है हमारे पास 19 इंच की, जो कि 3600 में मुझे हफीज़ सेंटर से ईज़िली मिल गई। अब आते हैं हमारे मेन कंपोनेंट जीपीयू के बारे में। तो जीपीयू मैंने यहाँ पर लगाई है GTX की 960 950। अब आते हैं जीपीयू की तरफ। तो जीपीयू में मैंने लगाई है GTX की 950 2GB वेरिएंट। तो दोस्तों आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये जीपीयू मैंने क्यों सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बजट सबसे इम्पोर्टेंट मेरे रहता है बजट। तो ये मुझे मिल गया 12,000 में। OLX से मैंने एक बंदे से ख़रीदा यहाँ पर लाहौर में। तो ये मुझे काफ़ी सही पड़ा। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो हमारे 750 Ti जो हमारा नेशनल पाकिस्तानी जो ग्राफिक्स कार्ड है उससे काफ़ी अच्छी आ रही थी इसकी परफॉर्मेंस। और भी मैंने काफ़ी कार्ड से कंपेयर किया। और दूसरा ये चीज़ था कि मेरा जो पावर सप्लाई था वो 380 वाट था। तो उसके साथ मेरा कोई दूसरा ग्राफिक्स कार्ड लगना भी नहीं था, मुझे फिर पावर सप्लाई को चेंज करना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से मैंने इस ग्राफिक्स कार्ड की यूज़ किया, क्योंकि इसका जो पावर कंजम्पशन है वो जस्ट 42 वाट है और ये हमारे 380 जो हमारी पावर सप्लाई है उसको अच्छी तरह इस कार्ड को हैंडल कर सकती है। तो अगर आपका बजट इससे थोड़ा हाई है तो आप Xeon में भी अच्छे प्रोसेसर में जा सकते हैं। नहीं तो अगर उससे भी आपका बजट थोड़ा हाई है तो 23,000 में जो है वो हमारा Ryzen 5 2600 आ जाता है। तो आप उस प्रोसेसर के साथ जाते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जस्ट 3% लोगों ने सब्सक्राइब किया। यार ये 97% लोग कर क्या रहे। So please whatever. Please I want to reach 1 million. पिंडी के लड़के तो हैं ही तूफानी, 70 को रहने न देते पुरानी। बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ों में क्रेज, मच्छी है बनना और वेलिंग उठानी। बात की जाए अगर इधर के खानों की, मामू के बर्गर नवाज के पानों की, बन्नी के नाश्ते की क्या ये बात।